क्या रूस यूक्रेन जंग अपने आखिरी 20 दिनों में जा चुकी है? आखिरी 20 दिनों के जिक्र करने का मतलब साफ है। 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेंगे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान और उसके बाद कई बार कहा है कि वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि यूक्रेन को अब अमेरिका से कोई मदद नहीं मिलेगी। ऐसे में या तो रूस यूक्रेन जंग अगले 19-20 दिनों में या तो रुक जाएगी या फिर यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का इस्तेमाल तबाही की हद तक करेगा। जवाब में पुतिन अपनी सबसे घातक ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, जिसे उनके मुताबिक दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। इन सब के बीच रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर आक्रमण जारी रखा है। पहले क्रिसमस और अब नए साल के मौके पर भी रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया है। डोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ापोरिजिया जैसे क्षेत्रों में अभी भी जबरदस्त जंग छिड़ी है। यूक्रेनी सेना पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से जवाबी कार्रवाई कर रही है। इस बीच रूस ने अपनी रणनीति बदलते हुए लंबे समय तक चलने वाली जंग की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य सहायता देना जारी रखा है। बाइडेन ने अपने जाने से पहले मदद की आखिरी किश्त के तौर पर यूक्रेन को $5.9 बिलियन के हथियारों की मदद पर दस्तखत कर दिए हैं। जहां तक रूस की बात है, उसे ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है, खासकर हथियारों के मामले में। हालांकि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के मुताबिक करीब 3000 उत्तर कोरियाई सैनिक या तो मारे गए हैं या बुरी तरह घायल हैं। तीसरे साल की ओर बढ़ते युद्ध को लेकर चीन और भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति और बातचीत को बढ़ावा दिया है। उन्होंने युद्ध विराम को लेकर साल 2024 में पहले रूस और फिर यूक्रेन का दौरा भी किया। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम की पहल को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कई बार दोनों पक्षों से वार्ता करने की अपील की है। तुर्की ने रूस और यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि ये समझौता भी अब खतरे में है। ब्राजील, सऊदी अरब और चीन ने भी बातचीत में मदद की पेशकश की। जहां तक पुतिन की बात है, तो उन्होंने भारत की मध्यस्थता को स्वीकार किया था। अब पुतिन स्लोवाकिया में बातचीत को मध्यस्थता की जमीन के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल इस जंग ने दुनिया की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह झकझोर दिया है। यूरोप ने रूस पर पाबंदी के तहत गैस और तेल की आपूर्ति में कटौती की, जिससे जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। यूक्रेन और रूस दोनों वैश्विक अनाज निर्यात के प्रमुख स्रोत हैं। युद्ध ने अनाजों की सप्लाई को बाधित कर दिया। महंगाई की बात करें तो वैश्विक बाजार में तेल, गैस और खाद्य पदार्थों की कीमत में भारी उछाल आया है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत सिर्फ इस मुद्दे पर हुई थी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, मगर इस युद्ध के बीच स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों ने नाटो सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया। पुतिन का आरोप है कि विस्तार से इनकार के बावजूद नाटो उनकी घेराबंदी करता जा रहा है। जब यूक्रेन ने नाटो के हथियारों से रूस को निशाना बनाया, तो रूस ने भी ईरान और उत्तर कोरिया की मदद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस समय इस युद्ध के खत्म होने के आसार नजर नहीं आते। यूक्रेन की लगभग 20% जमीन अब रूस के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की ऐसा समझौता चाहते हैं जिसमें उन्हें ये सारी जमीन वापस मिल जाए। दोनों ने कुल मिलाकर लाखों सैनिक गंवाए हैं, मगर अब भी झुकने को तैयार नहीं है। शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष कुछ रियायतें देने के लिए तैयार हो। इस युद्ध का जारी रहना मानवता के लिए एक बड़ी त्रासदी है और इसका समाधान ढूंढना समय की सबसे बड़ी मांग है।
आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर